थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा, आज जो पिटीशन दायर हो रखी थी उनके लिए सुनवाई थी आज, और सुनवाई के पश्चात लगातार हम लोग यहाँ पे बैठे थे स्वास्थ्य भवन, और हम लोग निरंतर एनएचएम विभाग के चक्कर भी लगा रहे थे। काफ़ी समय से हम लोग सभी अधिकारियों से भी मिल रहे थे, दोपहर में भी मैं अधिकारियों से भी मिला था, हाईकोर्ट भी था, सभी सुनवाई वगैरह की निरंतर एक एक जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। विभाग में आज सुनवाई हुई, सुनवाई के पश्चात विभाग ने भी मजबूती से अपनी पैरवी की, और शायद जो सामने से जो पिटीशन दायर हुई थी उसके आधे तो शायद अपने यहाँ से विभाग के यहाँ से काफ़ी लोग गए थे, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। लेकिन जो पिटीशन दायर हो रखी है, आपको पता है किसी भी मामले में कई लोगों को ये फैला रहे हैं लोग बाग कि 9 तारीख तक को स्टे आ गया, 9 तारीख तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो ग्रेवियंस पोर्टल की बात कही है वो बात बिल्कुल सही है। ग्रेवियंस पोर्टल का उन लोगों ने जो लगाया था कि भाई कई बच्चे लगा नहीं पाए, 1200 के करीब ऐसे युवा साथी थे, भाई जो अभ्यर्थी थे जिनकी ग्रेवियंस मांगी गई थी, और उसके अंदर 854 के करीब या ऐसे कुछ ग्रेवियंस लगी थी। तो वो काफ़ी भाई सभी लोग नहीं लगा पाए थे, या ऐसा कुछ कई लोगों ने रखी थी वहाँ पे। सभी कई तरह के उसमें मामले थे, चाहे वो ओबीसी प्रमाण पत्र का, EWS और अदर जो भी MBC का, और जो ज़्यादातर जो भी प्रकार की समस्याएं थी उसमें, उन सभी समस्याओं को लेकर लगातार जो केस चल रहे थे, 250 के करीब रिटें हो चुकी थी, लगभग 225 से 250 के बीच में। आज भी 40 रिटें लगी हैं उसमें, और पिटीशन रेगुलर दायर हो भी रही हैं। प्लस क्योंकि कई लोग ग्रेवियंस नहीं लगा पाए या कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी आई, तो उन लोगों के समाधान के हिसाब से भी विभाग ने भाई साफ जज साहब ने ये कह दिया कि भाई सामने से जज साहब ने ये कहा, विभाग वालों ने कहा कि रोज़ हमारे लिए भी आज साफ विभाग जो आप लोगों के वकील हैं वही बता देंगे साफ कि भाई इन्होंने विभाग वालों ने ये कहा कि साहब हमारे तो रोज़ रिजल्ट के लिए 200 आदमी यहाँ पे स्वास्थ्य भवन पे खड़े रहते हैं। मेरा भी नाम ले रहे थे यहाँ तक कि साफ कह रहे थे कि भाई इतना भयंकर प्रेशर है हम लोगों पे, रिजल्ट अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों का चल रहा है, साफ उन्होंने बता दिया, फोटो भी दिखा दी उनको कि एक बहुत बड़ा आंदोलन इन लोगों का लगातार चल रहा है। तो इनका समाधान नहीं करेंगे तो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। प्लस 31 तारीख की उन्होंने अपनी बताई कि भाई इस 31 से पहले हमें रिजल्ट जारी करना ज़रूरी है। तो ये रिजल्ट हम लोग जारी करना चाहते हैं 31 से पहले, नहीं तो हम लोगों को पेनल्टी लगा देगी केंद्र सरकार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने केंद्र से भी नोटिस के लिए काफ़ी वंदना गुरनानी मैडम तक बात पहुंचाई थी, और बहुत अच्छे से पैरवी रखी थी साथियों, आप लोगों को पता है। तो इस तरह से सारा प्रेशर अच्छे से है विभाग पे भी अपन लोगों का, और विभाग का भी प्रेशर बहुत अच्छे से कोर्ट में रखा गया था, बहुत मजबूती से पक्ष रखा गया। इसी वजह से थोड़ा सा मजबूती से काम तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले होता जा रहा है, और ये डिले नहीं हो इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी कर रखा है। मतलब 31 से 2 के बीच में एक बहुत बड़ा महापड़ाव हमारा चालू हो सकता है, और बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है साथियों। तो चूरू में सुजानगढ़ और राजसमंद और सारडा के साथी जो मैंने नंबर मंगाए थे वो नंबर भेजें ज़्यादा से ज़्यादा, और भी लोग जो जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी भेजें, और आसपास के क्षेत्रों के भी भेजें, और वहाँ पे उन सीटों पे जो पहुँच सकता है वो भी पहुँचें, ताकि हम वहाँ पे चिकित्सा मंत्री हैं तो प्रभारी है सारडा के, तो वो हैं उनका घेराव करेंगे वहाँ पे, और सबका घेराव करेंगे ताकि जल्द से जल्द इसका काम हो। बाकी विभाग खुद हालांकि बहुत मजबूती से काम कर रहा है, पैरवी रख रहा है, नहीं तो अब तक ऐसे भर्ती में इतनी ज़्यादा बवाल होने के बाद भी, जैसे 2200 रिटें पहले जैसे डेंटल और फार्मासिस्ट अदर साथी जितने भी साथी लोग थे उन लोगों ने पहले रिटें लगाई थी। बहुत बड़ा मामला था, जब वो ही निपटा लाए थे, तो ये तो छोटा सा मामला है, निपटने में है हालांकि। तो विभाग कल बैठक कर रहा है, इसके लिए अहम बैठक है कल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, होली के दिन जब आप लोग त्यौहार बना रहे होंगे उस दिन भी कल कोई आना चाहे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 5 से 6 बजे तक ये बैठक चलेगी, शाम को 4-5 बजे, मतलब 3 बजे से लगभग शुरू हो जाएगी यहाँ पे एनएचएम विभाग में, और बैठक चलेगी। और जो ऑर्डर की कॉपी अब तक विभाग के पास नहीं पहुँची है, जो कोर्ट में हुआ है, लगभग इन लोगों को पता है, इन्होंने साफ कहा है कि भाई 9 तारीख, वकील तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई 9 तारीख तक के लिए इसको एक बार रिजल्ट को रोका गया है। 9 तारीख को साफ जज साहब ने ये कह दिया है कि भाई 9 तारीख तक हर हाल में सभी का निस्तारण करके 9 तारीख को रिजल्ट जारी करेंगे, ये साफ कह दिया है जज साहब ने तो लगभग उसके अंदर। लेकिन 9 को तो चलो रिजल्ट हो ही जाएगा, 9 या 10 को, लेकिन जो पहले रिजल्ट जारी करने के लिए विभाग जो तत्पर है, तो उसके लिए कल बैठक बुलाई गई है कि भाई एक बार ऑर्डर आ जाता है, उस ऑर्डर में किस तरह की क्या निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना में फिर कल बैठक होगी, उसी की तरह उच्च स्तरीय बैठक होगी। तो जो निस्तारण का समय दिया गया है वो 30 तारीख अभी वकील साहब बता रहे हैं, लेकिन बाकी स्थिति स्पष्ट तो यही होती है कि भाई ऑर्डर जब हाथ में आ जाता है पूरी तरह से, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होती है। 30 या 31 मान लो आप, तो 30 को अगर लास्ट डेट है
ग्रेवियंस पोर्टल की, तो उसको एक दिन के अंदर अंदर निस्तारण करके ये तो चाह रहे हैं कि 31 को रिजल्ट डाल दें किसी भी तरह से। होली बीच में आ गई तो इसलिए दिक्कत है, नहीं तो वो ये भी काम हो जाता। जबकि ग्रेवियंस पोर्टल के लिए हालांकि एक दिन एक्स्ट्रा दिलवा दिया था हम लोगों ने, करके यहाँ पे आग्रह सब कुछ करवाया था कि आगे दिक्कत नहीं आए, फिर भी बार बार मामला थोड़ा कभी कोर्ट में कभी कैसे। तो साथियों आप लोग चिंतित मत हो, आपका भाई आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और हर तरीके से त्यौहार के दिन भी आज हम यहाँ पे बैठे हैं। वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, उसके बावजूद हम यहाँ पे आके आज आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमने बहुत बड़ी एक जीत भी हासिल की है। एलटी की एक लिस्ट तो जारी हो गई है और बहुत जल्द दूसरी लिस्ट भी जारी होगी और जो आरटी है उसकी भी लिस्ट जारी होगी। मैंने आपको कहा था, ज़्यादातर लोग अफवाहें उड़ा रहे थे कि भाई कोर्ट का ये फैसला वो फैसला। मैंने कहा था 25 तारीख पहले के एक वीडियो छोड़ के उससे पहले वाले वीडियो में बोला था मैंने कि 25 तारीख तक लगभग क्लियर हो जाएगी स्थिति और 26 तारीख के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है और आरटी का भी अभी बहुत जल्द लिस्ट जारी होने की संभावना है और ईसीजी की भी कोशिश यही है कि होली से पहले खुशी मिल जाए उन लोगों को। नहीं मिले तो भी 30 से पहले ईसीजी की लिस्ट जारी हो जाएगी। साथियों बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सब तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। कल भी ऐसा है कि कल भी हम हरिप्रसाद शर्मा जी से हम मिलेंगे और जो अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन उनसे भी मिलेंगे और सीएचओ वाले जो साथी जो काफ़ी चिंतित रहते हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और आपसे कहना भी चाहता हूं कि आप लोग साथ दीजिए। साथियों हम लोगों का सबसे अच्छा मौका है उपचुनाव में सरकार पे प्रेशर बना के सारी मांगे पूरी करवाने का। फार्मासिस्ट वाले साथी हैं वो कहते हैं लेकिन वो लोग आते नहीं हैं, तो फार्मासिस्ट वाले साथियों के लिए लिखित परीक्षा का बहुत जल्दी लिखित परीक्षा का सभी के लिए ऑर्डर जारी होने की संभावनाएं हैं और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से करवाने का बहुत ही पॉजिटिव कदम उठने वाला है विभाग की तरफ से। अगर नहीं उठता है तो सरकार को उसका खामियाजा इन चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी हमारे हर एक वीडियो सीआईडी वाले हर बात पहुंचाते हैं, प्लस सरकार भी देखती है ज़्यादातर ये वीडियो। यहाँ तक कि चिकित्सा मंत्री जी को भी मेरे को पता चला है कि चिकित्सा मंत्री जी भी मेरे वीडियो देखते हैं। तो मैं चिकित्सा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी आप तुरंत प्रभाव से मेडिकल के बेरोजगारों का, संविदा कर्मियों का जिनकी तनख्वाह आज 7-7 हज़ार रुपये, इनका सबका संज्ञान लीजिए, अन्यथा ये बहुत भारी पड़ेंगे आप लोगों पे उपचुनाव के अंदर। और कोई तो सब ये फूफा करके थोड़ा दिन रुक जाएंगे, 1-2 तारीख तक सब रुक जाएंगे। जो नेता बन के फिर रहे थे वो बेरोजगारों के जो भी लोग हैं वो थोड़े दिन फूफा करके रुक जाएंगे और कह देंगे, हो सकता है डाल भी देंगे, आज की एलटी का ये करा दिया हमने, उसका ये करा दिया। सीएचओ की जिस दिन शायद अपन लोग जारी करवाएंगे उस दिन वो ये भी डाल देंगे वीडियो में कि मैं करवा लाया। तो साथ ही वो तो चलो छोड़ो, उनकी तो बातें ही अलग है। अपन लोग तो धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और अपन लोग बहुत जल्द इसमें जीत हासिल करेंगे। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि इस पे स्टे आ गया, ये आ गया और वो आ गया। तो साथियों अगर 30 तारीख तक इसका ग्रेवियंस पोर्टल होता है और उनका तुरंत प्रभाव से इतनी आएंगी, गिनी चुनी ग्रेवियंस आएंगी अभी, क्योंकि लगभग का निस्तारण कर दिया था विभाग ने। लेटर भी सीएचओ के लिए पहले ही 19 तारीख को जारी कर दिया था कि भी जो समस्याएं थी, जिनकी कोर्टों में पिटीशन लगी हुई है, रिटें लगी हुई है, उन सब का समाधान पहले ही विभाग ने डायरेक्टली कर दिया था। लेकिन बस डर ये था कि भाई जो कोर्ट में मामले लगे हुए हैं उन लोगों को कहीं विचाराधीन नहीं डाल दिया जाए रिजल्ट का, क्योंकि विभाग ने ऐसा कह दिया था कि भाई 200 लोगों के लगभग केस लगे हुए हैं, तो उन 200 लोगों के सीएचओ के, तो वो जो 200 लोग हैं उनकी जस्ट डबल विभाग ने आज ये भी कहा था, हमने भी उनको कहा था कि आप ऐसे बोल दीजिए भाई 200 की जगह 400 सीटें हम वो कर देते हैं इसमें रिजर्व एक बार और 7400 पे लिस्ट निकाल देते हैं भाई, जो है जिन लोगों का अभी आगे होना है। तो 7400 के करीब या 7300 7400 जो भी है, 7000 से ऊपर जो भी है, तो उसकी लिस्ट निकाल देते हैं। तो जज साहब को उन लोगों ने, सामने वालों ने ये कह दिया कि साहब फिर कल को हमारी रिटेल लंबी चलती रहेंगे केसेस, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए जज साहब ने भी साफ कह दिया कि चलो 9 तारीख से पहले इनका सबका निस्तारण हो जाए, तो 9 तारीख तक तो सभी का निस्तारण कर दो और उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और अभी ऑर्डर आ जाता है उसमें एक क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का जो इशू है उस पर थोड़ा सा अड़ंगा लगा हुआ था, तो वो भी एक लगभग क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और कल दोपहर में मीटिंग के बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इतना सोच लो कि भाई ये मान लो कि कोशिश है कि भाई 31 तारीख तक या 1 तारीख तक भी रिजल्ट जारी हो सकता है, किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो निस्तारण करने में जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने रिट लगाई है ग्रेवियंस, कई लोग लगा नहीं पाए थे, 2-3 लोग, उन लोगों ने रिट लगाई कि भाई दोबारा से खुलवाया जाए पोर्टल और इस तरह से ये, तो उन्होंने ये ग्रेवियंस लगा के और कल तक शायद न्यूज़पेपर में आ जाएगा, उसके अंदर साफ साफ
कल शाम को या कल शाम को ये लोग भेज देंगे तो वो ग्रेवियंस मांग लेंगे उसके अंदर, और जो निस्तारण जिनका हो गया वो तो ठीक है, जो बच गए उन लोगों के लिए एक दोबारा से शायद विज्ञप्ति डाल दी जाएगी अखबार में, और वो 31 तारीख से पहले इसका पूरे का मामले का समाधान करने का प्रयास है विभाग का। तो इसके लिए कल उच्च स्तरीय बैठक है, और उस बैठक के बाद में दोबारा से आप लोगों के सामने कल शाम को 5 से 6 बजे लाइव आऊँगा साथियों। तो आप लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल साथ बनाए रखें, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। सरकार को मैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो में चेतावनी दे रहा हूं कि बहुत भयंकर महापड़ाव होगा, बहुत भयंकर आंदोलन होगा। सरकार तुरंत प्रभाव से जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हुए, चलो सभी का समस्या, वो भी हमारे भाई बहन है, सभी का समस्याओं का समाधान करते हुए, अगर किसी को समस्या है रियल में किसी के साथ गलत हुआ है तो वो गलत नहीं हो, सभी का न्याय होते हुए तुरंत प्रभाव से रिजल्ट जारी करें, क्योंकि अब हम वेट नहीं कर सकते। अब हमारी बाहें फूलने लग गई हैं, और अब हम आक्रामक होंगे तो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं विभाग के जो अधिकारी हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो तुरंत प्रभाव से इसको समस्या को समाधान करें। अन्यथा चिकित्सा मंत्री जी आपसे भी निवेदन है कि कोर्ट में भी हमारी बढ़िया तरीके से पैरवी करते हुए हर जगह पे काम करते हुए और मजबूती से हम लड़ाई को बढ़ा रहे हैं। तो चिकित्सा मंत्री जी आप हमारा साथ दें, अन्यथा मंत्री जी आपको बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। उपचुनाव है, बाद में वो बात हुई थी किसान आंदोलन वाली कि गोड़ा लाठी होगी और फिर तुम लोग रोगे, सिर पकड़ के रोगे। मेरा अब खोपड़ा खराब होना शुरू हो गया है। अगर मेरा खोपड़ा अब खराब हो गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा सरकार पे। मैं कह रहा हूँ इतने दिन मैं नहीं हो रहा था, लेकिन अब इस भर्ती में, अब पैरामेडिकल की भर्ती थी उसकी भी लिस्ट अब तक डाल देनी चाहिए थी। कुछ नहीं है, कोर्ट में कुछ छोटा मोटा चल रहा है जो अलग से चल रहा है वो मामला। आप लोग तुरंत प्रभाव से पैरामेडिकल की भी लिस्ट डाल दीजिए। मैं कह रहा हूँ खोपड़ा खराब मत कीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। फार्मेसी की सभी की भर्तियां लिखित परीक्षा से कर दीजिए, हम और वेट नहीं कर पाएंगे, हमारा दिमाग बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। साथियों आप लोग से निवेदन है साथ बनाए रखें, बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर लीजिए, नहीं तो ये लोग आप लोगों का इसी तरह से शोषण करते रहेंगे। और इस भर्ती को हमें पूरा करवाना है हर तरीके से। मेरा ये है कि कैसे भी CHO की करवा के नई भर्ती में लाऊं, कैसे भी करके नए भाइयों को रोजगार दूं। और आपको एक खुशखबरी और दे देता हूं कि सभी हॉस्पिटलों से जो रिक्त पद हैं उन सभी रिक्त पदों की वो सूचियां पूरी मांग ली गई हैं। 3 हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके तो सभी के सारे वो भी अपन लोगों ने करवा लिए कि भी किसमें कितने कितने पद हैं, और वित्तीय स्वीकृति भी उनकी पदों की हो चुकी है, और उसमें हर तरीके के पद हैं तीनों मेडिकल कॉलेजेस में। और मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी मेडिकल कॉलेजेस में, उदयपुर, बीकानेर और इन मेडिकल कॉलेजेस में तो अभी वित्तीय स्वीकृति मिल भी गई है, और बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी जितनी भी पोस्टें खाली हैं उन सब पे वित्तीय स्वीकृति लगभग जल्द से जल्द मिल जाएगी। आप लोगों का प्रेशर मजबूत है, और बहुत सारी भर्तियां हर विभाग के लिए, चाहे वो MBBS वालों के लिए हो, डेंटल वालों के लिए हो, चाहे नर्सिंग वाले साथियों के लिए स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय की हो, चाहे नर्सिंग ट्यूटर्स की हो, सभी विभागों की, चाहे पैरामेडिकल की हो, फार्मासिस्टों की हो, सभी विभागों की, स्वीपर से लेके वार्ड बॉय से लेके हर एक भर्ती इन मेडिकल कॉलेजेस में निकलवा कर हम रहेंगे। और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है 3 मेडिकल कॉलेजों की, और बाकी मेडिकल कॉलेजों की बहुत जल्दी वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। और फाइनेंस से होकर फिर अब विधि का सारा मामला निपट के बहुत जल्द आप लोगों के लिए नई भर्तियां हम लाने का काम करेंगे, और वो भी लिखित परीक्षा से। तो तैयार रहें साथियों, और साथ बनाए रखें। और संविदाकर्मी साथियों उनका पेमेंट भी बढ़वाने के लिए आज भी मीटिंग हुई थी एक छोटी सी, लेकिन जो NHM में लगे हुए उनके लिए और 108 वाले के लिए। तो साथियों बहुत जल्द इसमें हम बहुत जल्द मजबूती से पक्ष रख रहे हैं आप लोगों का। और 26,800 न्यूनतम सैलरी पूरे विभागों में होगी। लेकिन सबसे मेन CHO और पैरामेडिकल की भर्ती के लिए और फार्मेसी भर्ती के लिए मैं आज आया था लाइव अभी, और कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कल शाम को 5 से 6 बजे तक मैं CHO की भी स्थिति क्लियर कर दूंगा, और पैरामेडिकल की जो भर्ती है उसकी भी अभी आगे जो लिस्ट जारी होनी है उसकी भी स्थिति मैं क्लियर तरीके से आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा। कल छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ NHM में मीटिंग है, प्लस हरिप्रसाद शर्मा जी के यहाँ भी हम मिलेंगे कल। हमारी बात हो गई है सब तरीके से, तो हम मिलकर सारी बातों को खुले तरीके से उनके सामने रख के और जो भी बातें होती है वो क्लियर करेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल। आप सब से इतना ही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि अब हमारा महापड़ाव होने की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जल्द से जल्द समस्या समाधान नहीं होगा तो इन सरकारों को भारी विरोध सामना करना पड़ेगा। आपका भाई आपके लिए यहीं आज रात हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लेट होगी तो भी हम आपको रात को पूरे 1 बजे भी आना पड़ेगा तो आप लोगों के लिए यहाँ आएंगे और रात दिन एक कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह से आपको आपके अधिकारों को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, अधिकारों में जीत दिला कर रहेंगे। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।